बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मुमताज भले ही अपने दौर की सबसे मशहूर एक्ट्रेस रही हो, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब सुपरस्टार्स उन्हें स्टंट एक्ट्रेस कहकर उनके साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया करते थे। इन्होंने शुरुआत की बतौर स्टंट हीरोइन, लेकिन एक्शन फिल्मों में काम करते करते ये बन गई रोमांटिक फिल्मों की एक बेहतरीन हीरोइन। मुमताज एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतों का सामना किया, काफी संघर्ष भी किया। यही नहीं, सारी मुश्किलों से लड़ते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए वो बन गई हिंदी सिनेमा की एक बेहद मशहूर अदाकारा। मुमताज का जन्म 1947 में हुआ था। इनकी मम्मी और चाची दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट थी। मुमताज का रुझान बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले ही ठान लिया था कि वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं करेंगी। अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो हीरोइन बनकर और हीरोइन के तौर पर ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करेंगी। मुमताज ने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उम्र छोटी होने की वजह से कोई सुपरस्टार उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। इसी के चलते मुमताज को साइड रोल मिलने लगे। मुमताज की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा। मुमताज ने करीब 16 एक्शन फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें उनकी जोड़ी दारा सिंह के साथ बनी। और वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ इस एक्ट्रेस के साथ। दारा सिंह और मुमताज की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करने लगे और दोनों की करीब 10 फिल्में हिट साबित भी हुई। एक्शन फिल्मों में काम करने की वजह से मुमताज की इमेज एक स्टंट एक्ट्रेस की बन गई और लोग उन्हें स्टंट हीरोइन बुलाने लगे। इसका असर उनके बॉलीवुड करियर पर भी पड़ा। जब उस दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र और शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो एक स्टंट हीरोइन के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन मुमताज ने कोशिश नहीं छोड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम और श्याम। उस वक्त मुमताज के साथ कोई भी एक्टर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मुमताज के साथ काम करने को तैयार हो गए दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने मुमताज के साथ काम करने के लिए हामी भर दी और वो फिल्म थी राम और श्याम। और फिर क्या था, मुमताज की गाड़ी तो जैसे चल पड़ी हो। नए नए मकाम और सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। लेकिन देखिए विधि का विधान कि जिस लड़की के साथ हीरो काम करने को तैयार नहीं थे और जब वो बन गई हीरोइन, तो बहुत सारे हीरो जिद पर अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ ही काम करना है। इसके बाद उन्हें फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ लीड एक्ट्रेस का किरदार मिला और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई और मुमताज बन गई सुपरस्टार। 1970 में एक फिल्म आई थी सच्चा झूठा। यही वो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुमताज को साइन कर लिया था। इस फिल्म में हीरो राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना से पहले शशि कपूर को साइन किया गया था, लेकिन शशि कपूर को जब पता चला कि इस फिल्म की हीरोइन मुमताज है, तो शशि जी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, ये कह के कि मैं मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहता। मुमताज ने फिर राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में काम किया। मुमताज जी को फिल्म इंडस्ट्री के लोग कई नामों से बुलाते थे। राजेश खन्ना उन्हें प्यार से मोटी कहते थे, देवानंद उन्हें प्यार से मुंजी बुलाया करते थे और बहुत सारे लोग उन्हें उनके निक नेम मुमू से पुकारा करते थे। फिल्म इंडस्ट्री मुमताज का एक और नाम भूल नहीं पाई है, या यूं कहें कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ महिलाएं मुमताज को सौतन के नाम से बुलाया करती थी। ये वो महिलाएं थीं जिनके पति फिल्मों में मुमताज के हीरो हुआ करते थे। बात चाहे धर्मेंद्र की हो या फिर जितेंद्र की, कईयों को मुमताज से इश्क हुआ और जिन जिन को प्यार हुआ, जाने अनजाने में उन सब ने मुमताज से अपने प्रेम का इजहार भी किया। लेकिन मुमताज को अपने एक हीरो से प्यार हो गया और वो भी 18 साल की उम्र में। एक किस्सा आपको बता दें, मुमताज जब करियर की ऊंचाइयों पर थी तभी उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने अफ्रीका के एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी से इश्क किया।
मुमताज सबके खिलाफ जाकर अपना घर बसाने जा रही थी। तभी शशि कपूर को एक फिल्म ऑफर की गई, चोर मचाए शोर। विधि का विधान देखिए, मुमताज उस समय बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी थी और शशि जी ने अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा, मैं तुम्हारी फिल्म में तभी काम करूंगा जब आप मेरे सामने मुमताज को हीरोइन लोगे। चोर मचाए शोर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुमताज से बात करने गए तो पहले मुमताज ने फिल्म को करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो मयूर से शादी करने जा रही थी और वो फिल्म इंडस्ट्री लगभग छोड़ चुकी थी। लेकिन उनके बहुत कहने पर मुमताज ने फिल्म करने के लिए हामी भर दी, जो इस तरह मुमताज बनी चोर मचाए शोर की हीरोइन। एक किस्सा उनकी शादी से भी जुड़ा हुआ है। बात है 27 मई 1974 की। मुंबई का ताजमहल होटल सजा हुआ था। हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन मुमताज की शादी जो थी, जितने लोग इस शादी में शामिल होने के लिए ताज होटल के अंदर थे, उससे कहीं ज्यादा लोग जो मुमताज के दीवाने थे, ताज होटल की बाहर मुमताज की एक झलक देखने के लिए पागल हो रही थी। आपको बता दें, मुमताज को अपने ज्यादातर फिल्मों में ऑरेंज साड़ी या सूट में डांस करते जरूर देखा होगा, क्योंकि मुमताज का ऑरेंज कलर फेवरेट है। यही वजह थी कि वह अपनी ज्यादातर फिल्मों में इसी कलर के आउटफिट में नजर आती थी। हालांकि वो जो भी कलर पहनती थी वो उन पर काफी जचता था। मुमताज का जादू आज भी उनके चाहने वालों पर बहुत चलता है। आज भी उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है। यही तो होता है कलाकार जो हमेशा लोगों के दिलों में रहता है। इसी के साथ इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।